सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद्या प्राप्ति की कामना अगर है तो 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। 1000 मतलब मिट्टी के शिवलिंग बनाओ, उनकी स्थापना करो, पूजन करो। विद्यार्थिम पुरुषः प्रीत्या सहस्त्रमित पार्थिवम। किस कामना से कितने पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए ये यहां बताया गया है। अगर धन चाहने वाला कोई व्यक्ति है तो 500 शिवलिंगों के द्वारा महाराज पूजन करना चाहिए। पुत्र चाहने वाला है तो 1500 शिवलिंगों के द्वारा पूजन करना चाहिए। और वस्त्रों की कामना करने वाला है तो 500 शिवलिंगों की। मोक्ष की कामना करने वाले को 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। महाराज बहुत ज्यादा है होने को तो, लेकिन करने वाले करते ही हैं महाराज। शिवलिंग के ऊपर किस प्रकार महाराज जो भोग लगाया जाता है, कहते हैं कि जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ भोग होता है, देखिए जो पास में रखा हुआ है उसको पाने में कोई समस्या नहीं है, पर शिवलिंग के जो ऊपर चढ़ाया जाता है ना, उस भोग को अगर पाना हो तो सालेग्राम पर चढ़ा करके आप पा सकते हो, नहीं तो उसको पाना यहाँ निषेध बताया है, उसको ग्रहण करना निषेध बताया गया है। देखो बिल्व पत्र के लिए कहा जाता है कि 3 दल वाला जो बिल्व पत्र है वो साक्षात शिव का स्वरूप है। बिल्व पत्र 4 दल का भी होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी होता है, 11 दल तक बिल्व पत्र महाराज होते हैं, पर 3 दल वाला। अच्छा, जैसे भगवान नारायण की पूजा में तुलसी का महत्व है, ऐसे शिव की पूजा में बिल्व पत्र का महत्व है। साक्षात शिव का स्वरूप महाराज बिल्व पत्र को माना जाता है। बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए राम राम महाराज उसके ऊपर लिखना चाहिए। राम राम लिख करके चंदन से फिर बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। और उसकी महिमा ज्यादा है, और न लिखो तो चलो कोई बात नहीं। और देखो एक मन में प्रश्न आपके ये भी उठ सकता है कि भाई हम बिल्व पत्र, हमारे गांव में शहर में बिल्व का पेड़ तो नहीं है, तो चढ़ाएं कैसे? तो यहां वर्णन किया गया है कि बिल्व पत्र अगर आप सूखा भी चढ़ाते हो तो ताजा ही माना जाएगा। बिल्व पत्र कभी बासी नहीं होता। अच्छा एक बात और बता दूं, आपने बिल्व पत्र शिव जी पर चढ़ा दिया और चढ़ाने के बाद वापस धोकर फिर चढ़ा दो, दोष नहीं माना जाता। जैसे कहते हैं ना कि ये चढ़ाने के बाद महाराज भोग लगा दिया, दोबारा क्या लगाएं। पर बिल्व पत्र की महिमा यहाँ ऐसी वर्णन की गई है कि बिल्व पत्र को धो करके वापस अगर आप चढ़ा दो तो उसमें दोष नहीं माना जाता, आप चढ़ा सकते हो। अगर बिल्व पत्र का पेड़ आपके यहाँ नहीं है तो सूखे बिल्व पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं, उसमें दोष नहीं माना जाता।